पूरा विश्व के सामने आज क्लाइमेट चेंज एक बड़ी चुनौती के तौर पर खड़ा है। क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए भविष्य में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। इस पर हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर ने अदानी समूह के ग्लोबल रिलेशन अध्यक्ष शिखर प्रियदर्शी और क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट हरजीत सिंह से बातचीत की। आपको सुनाते हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से डिजास्टर्स की जो इंटेंसिटी है, स्केल है, फ्रीक्वेंसी है, उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। भारत में भी, दुनिया के कई देशों में। और इस महत्वपूर्ण मसले पर बात करने के लिए मेरे साथ दो विशेषज्ञ हैं, शिशिर प्रियदर्शी और हरजीत सिंह। की जो COP29 COP29 मीटिंग हो रही है, वो लगता है कि आपको एक और बड़ा मौका है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए कि वो नए सिरे से इस विषय पर मंथन करें और जहाँ पर खामियां हैं, गलतियां हैं, कमिटमेंट्स लोग करते हैं। ट्रस्ट डेफिसिट की बात NDTV वर्ल्ड समिट में की गई, उस ट्रस्ट डेफिसिट को दूर करने का एक बड़ा मौका होगा COP29। देखिए, कुछ हद तक आपने अपने प्रश्न में ही उत्तर दिया है। क्या वर्ड आपने बार बार यूज किया? कॉप 29। दिस इज द 29th टाइम दैट वी आर मीटिंग एंड देयरफॉर आई थिंक टू हैव एक्सपेक्टेशंस कि सब इसमें हम वो ट्रस्ट डेफिसिट भी दूर कर देंगे, इसमें हम उस तरह के निर्णय ले लेंगे कि एकदम उसके बाद सब कुछ हंकी डोरी हो जाएगा। नहीं होने वाला है। इंक्रीमेंटल स्टेप्स ही होंगी। आप संभवतः यही प्रश्न मुझसे या किसी और से अगले वर्ष ब्राज़ील के COP30 से पहले पूछ रहे होंगे। ये इशू नहीं, इशू ये है, हैव वी अचीव्ड समथिंग एडिशनल, कुछ वैल्यू एडिशन किया है क्या कॉप ने? एंड उस बारे में मैं सर्टन हूँ कि सभी देश, जो आपका शुरू का प्रश्न था कि जिस तरह आपदाएं बढ़ रही हैं, उसके कारणवश आज सब लोग इस बात से जागरूक हो गए हैं कि हमें कुछ ना कुछ करना है। एंड COP29 विल गिव सच एन अपॉर्चुनिटी टू ऑल कंट्रीज वेदर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग टू होल्ड हैंड्स एंड टेक द नेक्स्ट स्टेप, नो मैटर हाउ स्मॉल और हाउ बिग, इन द फाइट टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज। NDTV वर्ल्ड समिट में ये सवाल भी उठा कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, दे नॉट डूइंग इनफ। उनको जितना, उनकी जो जिम्मेदारी है क्लाइमेट चेंज को लेकर, उस जिम्मेदारी से बचने के लिए वो न सिर्फ अपने स्तर पे बदलाव कर रहे हैं, बल्कि न ही जो गरीब देश हैं उनकी मदद कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि COP29 जो होने वाला है, उसमें भारत के लिए क्या सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होगा? भारत को क्या बात रखनी होगी दुनिया के सामने? देखिए, COP29 को फाइनेंस कॉप की तरह कहा जा रहा है और उसका कारण ये है कि पिछले 34 सालों में हमने जो प्रोग्रेस देखनी चाहिए, जब ये बात चल रही थी कि कन्वेंशन बनेगा, और आज तक में अमीर देशों ने अपनी भागीदारी नहीं निभाई है। और अगर पैसा नहीं है और टेक्नोलॉजी नहीं है तो विकासशील देश जैसे कि इंडिया, जिनको एक बड़ा टारगेट अचीव करना है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाने के लिए, हमारे लिए वो मुमकिन नहीं है। प्लस जो डिज़ास्टर्स हो रहे हैं जिसकी बात आप कह रहे हैं, उससे हम जो जूझ रहे हैं, एक स्टडी कह रही है कि हमारी पॉवर्टी बढ़ जाएगी 2040 तक करीब 3%, अगर इस तरह से डिज़ास्टर्स बढ़ते रहे तो। हमारे लिए चिंता का विषय, हम गरीबी कम करना चाह रहे हैं और ये जो डिज़ास्टर्स हैं ये गरीबी बढ़ा देंगे। तो फाइनेंस सबसे इम्पॉर्टेंट है और भारत के लिए बहुत ज़रूरी होगा कि इस मुद्दे पे दबाव बनाए विकसित देशों पे कि आपने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है, आपको अपने एमिशंस हमसे पहले कम करने हैं, क्योंकि आपके पास टेक्नोलॉजी भी है, फाइनेंस भी है और आपकी जिम्मेदारी भी ज़्यादा है। और ये फाइनेंस पहुँचे विकासशील देशों के पास में ताकि वो ग्रीन ट्रांजिशन कर सकें और डिज़ास्टर से लड़ने की क्षमता अपनी और जुटा सकें। तो आपने जो ये महत्वपूर्ण तथ्य रखा है, 2040 तक 3% तक गरीबी बढ़ सकती है अगर क्लाइमेट चेंज से बहुत बड़े स्तर पर निपटने के लिए पहल नहीं किया गया, तो ये भारत के संदर्भ में आप ये भारत के संदर्भ में है। ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की ये रिपोर्ट है कि जिस तरह से डिजास्टर बढ़ रहे हैं, और ये हकीकत है। आप देखिए कि जिस तरह की तबाही होती है और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान होता है, हमारे लोगों के लाइवलीहुड का नुकसान होता है, खेती का नुकसान होता है, सी लेवल बढ़ रहा है, तो हमारे जो कोस्टल इरोजन हो रहा है वो सबसे परमानेंट लॉस हो रहा है। और अगर इस तरह से ये लॉसेस बढ़ते रहे तो हम आगे जाने की बजाय पीछे जाएंगे अपनी इकोनॉमी में और जीडीपी ग्रोथ हमारी कम हो जाएगी। प्रियदर्शी सर, एक आखिरी सवाल आपसे कि COP29 में भारत के लिए क्या सबसे महत्वपूर्ण होगा? भारत को क्या बात दुनिया के सामने रखनी होगी? भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा क्या होगा? मेरे विचार से दो ही बिंदु हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट होंगे। एक तो भारत को ये विश्व को बताना है कि हम कमिटेड हैं जीरो एमिशन के लिए, लेकिन हम उतना ही कमिटेड हैं भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए 2047 तक। एंड द टू विल हैव टू गो हैंड इन हैंड। तो हमें एक तरफ सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट चेंज के हम एम्बेसडर हैं, दूसरी तरफ हम अपने देश में अब केवल पॉवर्टी एलिवेशन की बात नहीं करते हैं, वी ऑल्सो गॉट टू इंश्योर कि हमारी पर कैपिटा इनकम उस स्तर तक बढ़े
और इन दोनों कदमों को हम साथ साथ लेंगे, ये संदेश हमें COP29 पे देना है। एनडीटीवी से बात करने के लिए हरदीप सर और प्रियदर्शी सर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली से मुकेश के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।